अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सीधी लिटी की पद्धति से घिसाई गिनी थी। आज हम चैप्टर 2 का पार्ट 5 करने जा रहे हैं। पार्ट 5 7वां दाखला, 8वां दाखला और 9वां दाखला, जिसके अंदर से 8वां दाखला श्योर आपको ही करना है। आई एम श्योर 8वां दाखला आप अच्छे से कर सकोगे। घट्टी जती बाकी का ही है, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर आपको घट्टी जती बाकी का एक दाखला करा दूँगी, तो आप सीख लोगे। उसके बाद 8वां दाखला करने में आपको आसानी होगी। उसके बाद 9वां दाखला है घट्टी जती बाकी का, 2 मशीन वाला है, वो दाखला मैं आपको करा दूँगी। ओके, तो यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने सीधी लिटी की पद्धति में सीखा था, हर साल एक ही तरह की घिसाई गिनी जाती थी। अब यहाँ पर घट्टी जती बाकी सीधी लिटी की पद्धति यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, और घट्टी जती बाकी यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर हर साल की घिसाई की रकम, डेप्रिसिएशन की अमाउंट अलग अलग होती है। हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो मशीन की अमाउंट होती है उसके ऊपर डिपेंड होती है। मशीन की जितनी अमाउंट होगी, हर साल जितनी मशीन की अमाउंट घटती जाएगी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी घटती जाएगी। मशीन की अमाउंट घटेगी, उसके साथ साथ घिसाई की अमाउंट भी घटेगी। और स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर, सीधी लिटी की पद्धति के अंदर हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम रहती थी। इसके बाद के दाखले में, 8वें दाखले की पहले मैं बात कर लूँ तो उसके अंदर एक मशीन है और उसके अंदर 10 टका की घट्टी जती बाकी का घिसाई गिननी है, और सिर्फ 6 महीने की घिसाई गिन के 25 टका नुकसान के साथ वो मशीन को बेच दिया गया है, जिसके अंदर आपको आमनोंद, जर्नल और मशीन का खाता बनाना होगा। तो वो दाखला आपको खुद करना है। तो 7वां दाखला जब मैं आपको यहाँ पर कराऊंगी, उसके ऊपर से आपको 8वें दाखले की आइडिया आ जाएगी। चलो अब यहाँ पर हम दाखला करेंगे। शर्मा लिमिटेड 1/4/2012 रोज 67,000 કિંમતનો એક યંત્ર ખરીદ્યું। આ યંત્રને ગોઠવવાનો ખર્ચ 3,000। દર વર્ષે ઘટી જતીની બાકીની પદ્ધતિ મુજબ 10 ટકા લેખે ઘસારો ગણવાનો છે। ઘસારાની રકમ શોધો તથા પ્રથમ 3 વર્ષની આમનોંધ, યંત્ર ખાતું, ઘસારા ખાતું तैयार કરી પ્રથમ 2 વર્ષની વાર્ષિક હિસાબોમાં असर बतावो। ये मशीन को बेचा नहीं गया, ठीक है, लेकिन हमको घिसाई गिननी है। 3 साल की घिसाई गिननी है। 70,000 के ऊपर 10 टका घिसाई, 7,000। 31/3/13 के रोज 7,000 घिसाई, बचा कितना? 63,000। उसके ऊपर फिर से 10 टका घिसाई, कितना? 6300। माइनस करेंगे तो बचेगा 56,700। ये 31/3/14 के रोज़ की घिसाई थी। अब उसके बाद 5670, 10 टका घिसाई, कौन से साल की थी? 31/3/15 के रोज़ की। बचा कितना? 51,030। अब आमनोंद लिखेंगे। पहले की तरह ही आमनोंद लिखनी है, पहले की तरह ही आमनोंद लिखनी है, पहले की तरह ही एंट्री करनी है, सब कुछ। ना कोई घसाई का खाता चेंज होगा, ना कोई नफ़ा नुकसान का खाता चेंज होगा, ना कोई मशीन का खाता चेंज होगा, ना कोई बैंक का खाता चेंज होगा। जैसे खाते हैं वैसे ही रखने, सिर्फ घिसाई की मेथड चेंज हो जाएगी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर सिर्फ घिसाई की डेप्रिसिएशन की अमाउंट चेंज होती है और कुछ भी चेंज होता नहीं है। ये मेथड के अंदर भी मशीन कारोबार में आया है, यंत्र खाते उधार, 70,000 का मशीन आया है, बैंक खाते 67,000, ते रोकड़ खाते। मामला आपको लिखना है यहाँ पर, मामला आपको लिखना है। उसके बाद पहले साल की घिसाई 7,000, यंत्र खाते
नफ़ा नुकसान खाते, उधार 7,000 ते घसारा खाते। ये पहले साल की घिसाई और मशीन की आमदोन हो गई, जैसी पहले करते थे बिल्कुल उसी तरह की। इसके बाद नंबर 4 दूसरे साल की घिसाई। तारीख अगर हम यहाँ पर दे दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 31/3/13, 31/3/13। अब यहाँ पर 31/3/14। घसारा खाते उधार कितना बचा? 6,300। ये यंत्र खाते 6,300। 31/3/14 के रोज़ ये एंट्री नफ़ा नुकसान के खाते में लेके जाएंगे। नफ़ा नुकसान खाते उधार 6,300 ते घसारा खाते 6,300। दूसरे साल की भी आमदन हो गई। अब हम तीसरे साल की आमदन करेंगे। घसारा खाते उधार, अब यहाँ पर 5670 अमाउंट हो गई थी। जो 5670 हमने वहाँ पर गिनती भी की थी पीछे। 5670 ये मशीन खाते, जो मशीन के खाते में 5670, 31/3/15 नफ़ा नुकसान खाते उधार 5670 ते घसारा खाते। टोटल दोनों का करके सेम दोनों का टोटल कर देना है। ओके, अब बनाएंगे मशीन का खाता। इसके बाद के दाखले के अंदर मशीन को बेच दिया गया है। अच्छा ठीक है, मैं आपको गिनती करके बता दूंगी उसकी। ठीक है, तो दाखला करने में आपको आसानी रहेगी। ओके, चलो अब यहाँ पर 1/4/12 के रोज़ कारोबार में मशीन आया तो बैंक खाते उधार, मशीन के खाते में बैंक का खाता। यहाँ पर लिखेंगे हम 67,000, 67,000। 1/4/12 नकद के खाते में 3,000, टोटल हुआ 70,000। मशीन का खाता बनाना तो अब आपको याद हो जाना चाहिए। घिसाई का खाता, घिसाई गिनेंगे 7,000, क्योंकि मैंने इतनी बार मशीन के खाते बनाकर आपको बताए हैं। बाकी आगे ले गया 63,000। दूसरा साल 1/4/13, बाकी आगे लाए 63,000। 31/3/14 घसारा खाते 6,300। 31/3/14 के रोज़ बाकी आगे ले गए। बाकी कितनी बची थी हमारी? काउंटिंग किया था हमने यहाँ पर। बाकी हमारी बची थी 56,700। देखो, एक बात मैंने आपको पहले भी बोली है और अभी भी बोलती हूँ, ये चीज़ आपको याद रखना है। हम जो काउंटिंग करते हैं तो लास्ट में जो हमारी बाकी बचती है वो फाइनल बाकी में यहाँ पर आनी चाहिए। पहले भी बताया है मैंने दाखले में आपको ये बात को। अब 1/4/14 के रोज़ बाकी आगे लाए। बाकी थी हमारी 56,700। 31/3/15 के रोज़ घिसाई गिनेंगे हम 5670। फाइनल में हमारी अमाउंट बची थी 51,030। 56,700 में से घिसाई माइनस करेंगे तो अमाउंट बचेगी 51,030। ये फाइनली हमारी बाकी बची है। बाकी आगे ले गया, हो गया टोटल। और उसके बाद हम यहाँ पर बाकी लिख देंगे। अब इसी तरह यहाँ पर घिसाई का खाता भी जैसे पहले बनाया था
31/3/13। यहाँ पर लिखेंगे मशीन के खाते में 7,000 और यहाँ पर लिखेंगे नफ़ा नुकसान के खाते में 7,000। दोनों का टोटल लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद 31/3/14 मशीन के खाते में 6300 और यहाँ पर 31/3/14 नफ़ा नुकसान के खाते में 6300। फिर वापस से हम यहाँ पर घिसाई लिखेंगे, टोटल लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे 31/3/15 मशीन के खाते में 5670 और यहाँ पर भी नफ़ा नुकसान के खाते में 5670। जिस तरह पहले बनाते थे वैसे ही अमाउंट, सिर्फ अमाउंट चेंज होगी घिसाई की, और कुछ भी यहाँ पर मेथड में और कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। 2 साल का हमने वार्षिक हिसाब बनाने को हमको बोला गया है, तो हम यहाँ पर पहले साल का घसारा गिन लेंगे। सिर्फ 2 साल की ही घिसाई गिनने को बोला गया है, तो मैंने भी यहाँ पर 2 साल का ही नफ़ा नुकसान खाता और पक्का तवाज़न बनाया हुआ है। दूसरे साल की घिसाई 6300 और मशीन यहाँ पर पहले साल 70,000, जिसमें से घसारा माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 7,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 63,000। यहाँ पर मशीन बचा कितना? 63,000 का, उसमें से घसारा 6300 माइनस करेंगे तो 56,700। अब इसके बाद जो दाखला है उसके अंदर आपको आमनोंद और मशीन का खाता बनाना है, जिसकी गिनती मैं आपको करके दूंगी। थोड़ी आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि दाखला तो ऐसे छोटा ही है, लेकिन मैं इसलिए नहीं करने वाली हूँ। 6 महीने की गिनती करनी है कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस करने को मिलनी चाहिए। सब कुछ हर दाखले देख के करना नहीं होता है। बैतूल एंड कंपनीना ચોપડામાં 1/4/14 દાખલા નંબર 8 1/4/14 ના રોજ યંત્ર ખાતાની બાકી 60,000। કંપની દર વર્ષે 10% લેકે ઘટી જતી બાકીની પદ્ધતિથી ઘસારો ગણે છે। इसके 10% कितने हो गए? 60,000 के 6,000 माइनस 54,000 की कीमत बचेगी। सॉरी, हाँ 54,000 की कीमत बचेगी। घसारो गणे छे 1/10/2014 रोज आ यंत्र तेनी ચોપડી कीमत पर 1/10/2014, ओहो, उसी साल बेच दिया है। चौथे महीने खरीदा, मतलब पहली तारीख को खरीदा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वां महीना ख़त्म हुआ, 6 महीने में मशीन को बेच दिया है, 6 मंथ। तो यहाँ पर सिर्फ 6 महीने की घिसाई गिनी जाएगी, पूरे साल की घिसाई नहीं गिनी जाएगी। 60,000 में से सिर्फ 6 महीने की 6,000 के आधे, 6,000 पूरे 12 महीने की घिसाई। 60,000 के 10%, 10% 6,000 पूरे 12 महीने की घिसाई, लेकिन हमको सिर्फ 6 महीने की घिसाई गिननी है। जैसे कि आप लोग इस तरह भी कर सकते हो, 60,000 ज़रब 10 के तकसीम में 100 ज़रब 6 के तकसीम में 12। जितने मंथ की घिसाई, जितने मंथ की कोई भी एंट्री, जितने महीने की लोन, ब्याज, सूद, वटाव, जो भी जितने भी मंथ का हो, तो उतने महीने ऊपर और लास्ट में अपॉन में 12 लिखना होता है। 6 2 12, 42 6, 3,000। 3,000 की घिसाई, 57,000 का मशीन हुआ। आगे लिखा हुआ है 25% नुकसान साथे वेची देवामां आव्युं। 25% का नुकसान उठाया है। ये मशीन के ऊपर 25% का नुकसान, 57,000 ज़रब 25, 14,250 रुपये का नुकसान उठाया है।
42,750 रुपये में ये मशीन बिका और ये हमारा नुकसान हुआ और ये हमारी बेचाण कीमत, फ़रोख्त की कीमत। चलो अभी इसकी आम नोंद 6 महीने की, बस ये आम नोंद है, 2-3 आम नोंद है और छोटा सा मशीन का खाता आपको बनाना है। नेक्स्ट पीरियड में इंशाल्लाह हम 9वां दाखिला करेंगे। अल्लाह हाफिज़।